अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम अपने चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक में पेज नंबर आप ओपन करें 35। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है खान बोर्ड वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसमें आपका पेज नंबर 35 पे आपको न्यूमेरिकल्स गिवन हैं चैप्टर साउंड के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 11.1 में रीड कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको न्यूमेरिकल्स में रीड करूँगा और आपके डिस्क्रिप्शन में भी न्यूमेरिकल्स मेंशन होंगे। जो आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिए जा रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, और चाहें तो आप बुक से भी इसको रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सवाल रीड करूँगा और फिर हम इसका डेटा बनाएंगे एंड देन हम इसका सोल्यूशन करेंगे। आइए 11.1 में कह रहा है कि अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3×10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, वाट पर मीटर स्क्वायर हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में स्टडी किया है कि वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें नॉर्मल कन्वर्जेशन की, दो बंदे आपस में नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे हैं और उसमें जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बताई जा रही है कि 3I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एनी अननोन साउंड। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी है 3.010⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी। डेसिबल लेवल ऑफ इंटेंसिटी कहें स्टूडेंट या साउंड इंटेंसिटी लेवल कहें, बात एक ही है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी है और मुझे बोला गया है कि मैं क्या निकालूं, साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल इसको निकालूं किसके अंदर, डेसिबल्स के अंदर। डेसिबल्स में निकाल के दिखाऊं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है। ठीक है, ए पार्ट आपका ये हो गया कि आपने इस इंटेंसिटी की बेस पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल निकालना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है। सेकंड वही कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बी पार्ट में कह रहा है कि बताएं फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी है और दोबारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछ लिया है आपसे। इसको आप चाहें तो आई बार कर दें क्योंकि ताकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो। आई देकर आई की इंटेंसिटी लेवल पूछ रहा है आपसे, और अगेन आई पूछ रहा है किसके लिए, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल्स। यानी सेकेंडली आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल दे रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल दे रहा है जो कि 100 डेसिबल्स। यानी ये दो अलग अलग सवाल हैं, इसको उसे एक ही सवाल में मर्ज कर दिया गया है। पहले सवाल में इंटेंसिटी दी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल पूछा है आपसे, दूसरे सवाल में इंटेंसिटी पूछी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल आपको गिवन है। तमाम डेटा के अंदर एक चीज़ कंफर्म है कि आपको पता होना चाहिए जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड इज़ I0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I0 और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1×10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन होती है मोस्टली क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर नहीं भी गिवन तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हमारे पास I0 यानी फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ 1×10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट आइए चलते हैं इसको सॉल्व करने। मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे एंड देन अगेन बी पार्ट के लिए। फॉर्मूला इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, अगर हम डेसिबल्स में बात करें, चूँकि यहाँ पर भी हमने इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में निकालना है और यहाँ पर डेसिबल में गिवन है, तो डेसिबल में हमें पता है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो के की वैल्यू है वो 10 हम लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साउंड इंटेंसिटी लेवल, या आप इसे सिंपल इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट के लॉग I/I0। अगर आपको याद हो लेक्चर्स, ठीक है, थ्योरेटिकल लेक्चर्स में हमने इसको ड्राइव भी किया है। I/I0 में I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज़ गिवन टू यू, I0 इज़ द फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज़ ऑलरेडी वी नो। K is a constant, its value is either 1 or 10. If the sound intensity level is measured in decibels, then K is taken as 10. And if this unit will be bell, then K will be equal to 1. Therefore, we use this formula and we have to find out the intensity level of sound. ठीक है,
और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, के की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 10, ठीक है स्टूडेंट्स। देन लॉग आई ओवर आई नॉट, आई की वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन पार्ट ए कर रहे हैं सॉल्व, और पार्ट ए में गिवन है 3 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको आपने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, और जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट याद रहे कि अगर आप लॉग को पहले यूज़ नहीं कर रहे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करें। जब इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाए उसका आप लॉग निकालें, और लॉग के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। आइए मैं भी निकालता हूँ आपके साथ, आप भी निकालिए। लॉग 3.0 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 10⁻⁻12। जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आया 6.477, और देन इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम, तो ये आंसर आ रहा है 64.77। इट मीन्स जो आपके पास लेवल आया है वो आया है 64.77। यू कैन राउंड ऑफ इट एंड यू कैन से दैट इट इज़ 64.8 डेसीबल्स, और ये आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल निकल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल निकल चुका है, जो कि हमें पहले पार्ट में बताया गया था कि आप साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालें किसका, एक ऐसी साउंड का जो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन की साउंड होती है, ठीक है, और जिसकी इंटेंसिटी है 3 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसका मैं आपके सामने लेवल निकाल चुका हूँ। देन अगेन स्टूडेंट बी पार्ट में फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और अब की बार इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी लेवल गिवन है 100 डेसिबल्स, यानी ये चीज़ आपको गिवन है। आपने वहाँ से आई निकालना है, आई डैश इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आइए अगेन मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ साउंड इंटेंसिटी लेवल का, और सेम फॉर्मूला यहाँ पुट करूँगा मैं, जो कि है के लॉग, अब आई की जगह आप आई डैश कर लें, क्योंकि हमने सवाल में सेकंड पार्ट के अंदर जो इंटेंसिटी है जो कि ऑलरेडी हमने मालूम करनी है, उसको मैंने आई डैश से रिप्रेजेंट किया, लिहाजा मैं यहाँ पर आई डैश रखूँगा। अब स्टूडेंट देखिए, जब बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है जो कि है 100, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 100 लिखना है। 100 डेसिबल्स इज़ इक्वल टू के की जो वैल्यू है वो 10 है, बिकॉज इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, देयरफॉर वी कैन टेक के एज 10। देन यहाँ पर लॉग, अब लॉग के अंदर स्टूडेंट आई डैश की वैल्यू मुझे नहीं पता, जबकि मुझे आई नॉट की वैल्यू पता है, विच इज़ 1 10⁻⁻12। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 10 यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड व्हेन 100 इज़ डिवाइडेड बाय 10 इट विल गिव यू 10 लॉग आई डैश डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने आई डैश निकालना है, लिहाजा आपको लॉग, यहाँ पर लॉग है, जब लॉग इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो यहाँ पे एंटी लॉग बन जाएगा, और आप ये कह सकते हैं कि हमें ये लिखना होगा एंटी लॉग ऑफ 10, बिकॉज हेयर इट इज़ लॉग, व्हेन इट गोज टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू आई डैश डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। जो आप एंटी लॉग 10 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, और यहाँ पे आपके पास है आई डैश 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। जब ये -12 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आई डैश का जो आपका आंसर है वो इस तरह से आएगा, मल्टीप्लाई बाय, उसको आप सॉल्व करें, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी और आपके पास बचेगा आई डैश का आंसर आएगा आपका 0.01। अब जो 0.01 आया है इसका जो यूनिट है वो आप लिखेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ अगेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज़ टू बी डिटरमाइन इन पार्ट बी, जो कि पार्ट बी में हमने निकालनी थी। और इस तरह स्टूडेंट हमने
फर्स्ट न्यूमेरिकल 11.1 में पहले पार्ट में हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला बी पार्ट के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकाली बाय डूइंग डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है वो हमारे पास बेल या डेसीबेल होता है, और हम मोस्टली डेसीबेल यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंतहाई छोटा यूनिट होता है। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे अगेन, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। 11.2 में कहता है कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, एक अनारकली बाज़ार है लाहौर के अंदर, उसमें इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसीबेल बताया, यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड दिया हुआ है। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल कहें या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड कहें, मैं इसे लिखता हूँ इंटेंसिटी लेवल क्योंकि मैंने इससे पहले लिखा था साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये आपको दिया जा रहा है 80 डेसीबेल्स, और पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। बताएं अनारकली लाहौर में जो बाज़ार है उसमें इंटेंसिटी लेवल जो मेज़र किया गया वो 80 डेसीबेल है। आप बताएं उसमें साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। आपसे पूछा गया है वहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, और इंटेंसिटी मतलब आई आपसे पूछा गया है, और आई का यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अगेन आई नॉट आपको गिवन नहीं है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो कि है 1×10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये डेटा है स्टूडेंट, अभी हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल किया था। आइए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करूँगा, और सॉल्यूशन में आपको पता है कि हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है मेरा इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन मुझे इंटेंसिटी लेवल पता है जो कि है 80 इज़ इक्वल टू के की वैल्यू आपको पता है 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू आपको पता है 1×10⁻⁻12। अगेन स्टूडेंट ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 8। देन अगेन 8 लॉग आई ओवर 1×10⁻⁻12। लॉग यहाँ पे लॉग है, वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, लिहाजा आप लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 8 का एंटी लॉग निकालेंगे आप, यहाँ पे बच जाएगा आई ओवर आई नॉट विच इज़ 1×10⁻⁻12। अब स्टूडेंट हम एंटी लॉग निकालेंगे 8 का, और 8 का जो एंटी लॉग आ रहा है वो मेरे पास यहाँ पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 10⁻8। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 इज़ इक्वल टू, या चले इसको यूँ कर लेते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1×10⁻⁻12 इज़ इक्वल टू आई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपस बचेगा आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज़ 10⁻⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अनारकली लाहौर बाज़ार, जो कि आपके सवाल में मेंशन था कि बताएं कि अनारकली लाहौर बाज़ार में क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी अगर उसका इंटेंसिटी लेवल 80 डेसीबेल्स है। लिहाजा हमने वो इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब विच इज़ 11.3। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 11.3 का डेटा आपके सामने शेयर करूँगा, और आप लोग जो हैं रीड करें, और रीड मेरे साथ साथ डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड दी गई है आपको, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर टेम्परेचर इसलिए कहा है क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से मैंने आपको अपने लेक्चर में समझाया है
कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेज। देयरफॉर यहाँ पर सवाल में मेंशन किया गया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जब साउंड की स्पीड बढ़े ना, फिक्स रहे, वो कितनी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे जो वेवलेंथ की नोट है वो 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 0.05। डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। अगर आप सेंटीमीटर में हैं और मीटर में जाना चाह रहे हैं तो आप इसे डिवाइड बाई 100 करेंगे और डिवाइड बाई 100 करने के नतीजे में आपके पास आएगा 0.05। अब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर्स में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मालूम आपने करना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, यानी हमने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो कि प्रोड्यूस किया गया है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी f है। आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। बी पार्ट पे एक जो है वो क्वेश्चन रेज किया गया है और उसमें आपसे पूछा है कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी आप निकालने जा रहे हैं, क्या ये फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, क्या ये ह्यूमन एयर के ऑडिबल रेंज में है या नहीं। तो इसके लिए हमें पता ही होना चाहिए कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, जो कि मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जो फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन ऑडिबल है, ठीक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं इसको। यानी 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड होगी तो हम नहीं सुन सकते, अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होगी फ्रीक्वेंसी की तो हम इसको भी सुन नहीं सकते। लिहाजा आइए सबसे पहले हम जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। आप बी पार्ट में कॉपी कर लें अपने सवाल को, जो कि बुक में मेंशन है कि आइदर इट इज़ ह्यूमन ऑडिबल और नॉट, ठीक है। सॉल्यूशन में आप एक ही फॉर्मूला है वेव इक्वेशन का, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, और यहाँ से f आपने निकालना है तो लेमडा मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और f इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इन द वेव इक्वेशन विच विल बिकम 330 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा इज़ 0.05। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर हर्ट्ज के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। ये आ रहा है 330 डिवाइडेड बाय 0. इट विल गिव यू 6,600 हर्ट्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा जो आंसर आ रहा है इससे वो आ रहा है 6,600 हर्ट्ज। ये हो गया आपके पहले पार्ट का जवाब। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस की गई है उसकी फ्रीक्वेंसी है 6,600, ठीक है। नेक्स्ट वाले में पूछा गया था कि आया ये ह्यूमन ऑडिबल है या नहीं, तो आप देखें 6,600 हर्ट्ज क्या 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है, तो येस ऑफ कोर्स 6,600 लाइज बिटवीन द 20 एंड 20,000 हर्ट्ज। देयरफॉर द आंसर फॉर क्वेश्चन पार्ट बी इज येस। Yes, the frequency of the sound is 6600 Hz and that is in the range of human audible frequency range, ठीक है। लिहाजा इसका आंसर yes होगा। यहाँ हमने स्टूडेंट्स अपने 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की जानिब। अगेन 11.4 स्टूडेंट आप देख सकते हैं, कहते हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है और बुक में सेम पेज पर 35 पे आप देख सकते हैं इसका न्यूमेरिकल। मैं इसको रीड आउट करूँगा और डेटा बनाएंगे आपके साथ। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, ठीक है। एक डॉक्टर ने पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसे काउंट किया और उसे ये फाउंड हुआ कि उस पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो 72 हार्ट बीट है इन 1 मिनट, ठीक है। तो ये मुझे क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 72 हार्ट बीट्स से क्या मुराद है, ठीक है। टी समझ में आ गया, टाइम है 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स जो है वहाँ पर डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया है। 72 हार्ट बीट्स का मतलब ये होता है कि 72 दफ़ा वाइब्रेट किया है आपके जो हार्ट ने, वो 72 दफ़ा जो है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन किया है। इसका मतलब है हार्ट बीट आपकी 72 का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं, ठीक है,
आप नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कह सकते हैं, वो आपको 72 गिवन है और 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर जो हार्ट था वो 72 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट किया है उसने। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है हार्ट बीट की और पीरियड निकालना है। पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज़ अ टाइम पीरियड एंड इट इज़ बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, और यू कैन से दैट वन हार्ट बीट। ठीक है, 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स हो रही हैं। वो पूछना चाह रहा है कि 1 सेकंड में, सॉरी, 1 हार्ट बीट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितने सेकंड है, वो आपसे पूछ रहा है। और बताएं 1 सेकंड में कितनी हार्ट बीट्स होंगी, उसे वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में, 1 मिनट में 72 वाइब्रेशंस हो रही हैं, 72 हार्ट बीट्स हो रही हैं। 1 सेकंड में कितनी हार्ट बीट्स होंगी, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, देयरफॉर इट इज़ सेड टू बी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अब स्टूडेंट मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊँगा। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला पार्ट मैं ए सॉल्व कर रहा हूँ, विच इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। इट मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहें, नंबर ऑफ साइकिल कहें, नंबर ऑफ रोटेशन कहें, या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कहें। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मैं इसको पहले कह चुका हूँ, हार्ट बीट 72 है, मैं इसको वाइब्रेशन कह चुका हूँ। लिहाजा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72 वाइब्रेशन है कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर, एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। देयरफॉर 72 इज़ डिवाइडेड बाय 60 विल गिव यू द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आंसर हर्ट्ज़ में आपके सामने आ जाएगा, हर्ट्ज़ कहें या पर सेकेंड कहें, बात एक ही है। आइए डिवाइड करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 60 इट विल गिव यू 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी का आंसर यानी जो हार्ट बीट हो रही थी 72 हार्ट बीट्स हुई हैं 1 मिनट के अंदर, इसका मतलब है कि उस हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.2 हर्ट्ज़ है। ठीक है, यानी 1 सेकंड में जो हार्ट है वो 1.2 वाइब्रेशन कर रहा है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहा है और एक का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। 1.2 हर्ट्ज़ जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब चलते हैं पीरियड की तरफ। तो स्टूडेंट बी पार्ट में हमें पीरियड निकालना था और पीरियड का मतलब होता है आपने कैपिटल टी विच इज़ अ टाइम पीरियड, ये आपने निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और इसके जो डेफिनेशन है वो ये है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। लिहाजा मैंने 1 फ्रीक्वेंसी किया है, फ्रीक्वेंसी 1.2 है। यहाँ मैं डिवाइड करूँगा 1.2 और मेरे पास आंसर आया है 0.83। ठीक है, इसका मतलब है 0.83 सेकंड्स के अंदर एक दफ़ा हार्ट बीट करता है, बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ हार्ट विच इज़ वाइब्रेटिंग 72 हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड इन 1 मिनट, उसका जो है आपके पास टाइम पीरियड आपके सामने है। यानी एक दफ़ा जो कंप्लीट हार्ट बीट हो रही है, 1 हार्ट बीट जो होगी वो 0.83 सेकेंड्स में कंप्लीट होगी। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ पीरियड, और यू कैन से दैट इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ हार्ट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 11.5। 11.5 का स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो उसमें मेंशन है कि मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। यानी यहाँ मैंने सबमरीन आपके सामने बनाई हुई है, ये सी लेवल है, नीचे सबमरीन है और ये पूरा जो है वो सी है आपके सामने। ठीक है, ये सी है स्टूडेंट्स आपके सामने, और यहाँ पे है सी बेड। सी बेड का मतलब होता है जो सबसे समंदर के जो नीचे ज़मीन है उसे सी बेड कहा जाता है। और मैंने आपको अल्ट्रासोनिक वेव में बताया था, अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द ओशन। अगर हम ओशन की डेप्थ को मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साउंड वेव्स को भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स को भेजते हैं, वो यहाँ जाती हैं, स्ट्राइक करके वापस आती हैं और हम नोट करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया था
कि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी डेप्थ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ साउंड वेव भेजते हैं, उसकी वेलोसिटी हमें पता होती है। साउंड वेव यहाँ से जाके जब वापस आती है उसका हम टाइम नोट करते हैं कितने टाइम में वापस आई है। जितने भी टाइम में आपकी साउंड वेव यहाँ से यहाँ टकरा कर वापस आती है उस टाइम को हम नोट करते हैं और टाइम को डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास एक तरफ का टाइम आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नोमेरिकल में यही बताया गया है कि साउंड वेव को उसने यहाँ से सी बेड में भेजा है और सी बेड से टकराने के बाद साउंड वापस जो है वो ऊपर सबमरीन की तरफ आई है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ। ठीक है, यहाँ से आपने डेप्थ निकालनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक का फासला, यानी एस कितना है, एस इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, अब आइए डेटा बनाते हैं। वही कहता है कि मरीन शिप्स सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको, और सबमरीन ने को इको सुनाई दी गई आफ्टर 1.5 सेकेंड्स, यानी ये वो टाइम है जब सबमरीन को साउंड वेव वापस सुनाई दी गई है, उसकी इको सुनाई दी गई है। जब साउंड वेव यहाँ से भेजा गया है तो वो नीचे गया है, नीचे जाने के बाद उसने रिफ्लेक्ट बैक किया है फ्रॉम द सी बेड, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इको की सूरत में वापस सबमरीन तक आ रहा है। सबमरीन पे बैठे हुए लोगों ने इको हर्ड किया है, सुना है आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। इसका मतलब है 1.5 सेकेंड जब से उसने साउंड वेव यहाँ पे जो लॉन्च किया उसकी साउंड वेव निकली हैं, तब से लेकर वापस तक का जो टाइम पीरियड है, 2 वे टाइम पीरियड आपको दिया है, टाइम दिया है आपको विच इज़ 1.5 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर के अंदर आपको स्पीड ऑफ साउंड भी दे दी गई है विच इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, समंदर के अंदर किस वेलोसिटी से साउंड जा रहा होगा। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, आप बताएं जिस पोजीशन पे सबमरीन है उस पोजीशन से लेकर नीचे तक डेप्थ बताएं, या डिस्टेंस कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि डेप्थ मुझे निकालनी है, डेप्थ को मैंने रिप्रेजेंट किया है एस से, और दिस इज़ टू डिटरमाइन। अब स्टूडेंट चलते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा, और सॉल्यूशन के बाद एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है वो समझना कि स्टूडेंट्स वेलोसिटी थ्रू आउट लिक्विड सेम रहेगी, वेलोसिटी v रहेगी, और जो कि आपको गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपने निकालना है, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। अब समझना स्टूडेंट्स में ये है कि s हम निकाल लेंगे विच इज़ डेप्थ, वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हम 1.5 सेकेंड पुट करेंगे या नहीं। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 1.5 वो सेकेंड वो टाइम है जिसमें साउंड वेव नीचे भी गई है और ऊपर भी आई है। इसका मतलब ये बड़ा वाला टाइम है, इसे हम स्मॉल टी से नहीं बल्कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव टू रिटर्न टू द सबमरीन। ठीक है, ये वो टाइम है जो कि कंप्लीट टाइम है साउंड वेव जनरेट होने से लेकर साउंड वेव जो है रिसीव होने तक। जनरेट यहाँ से हुई है और इको बन के वापस यहाँ रिसीव हुई है, तो सेंड करने से रिसीवर तक का जो टाइम है वो कैपिटल टी कहलाता है विच इज़ 1.5। और हम इस डेप्थ मालूम करने के लिए डेप्थ सिर्फ एक तरफ की है। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट टाइम 1.5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये डेप्थ 2 दफ़ा आ जाएगी, एक दफ़ा नीचे आते हुए, एक दफ़ा ऊपर जाते हुए। लिहाजा याद रखिएगा जब भी आपको नोमेरिकल में मेंशन हो कि टाइम ओवरऑल है, यानी फ्रॉम सेंडिंग टू द सिग्नल, सेंडिंग द साउंड वेव टिल रिसीविंग द साउंड वेव, तो वो टाइम आप कंप्लीट टाइम लेंगे। और यही डेटा में आप कर लें कि जो स्मॉल टी होता है 1 वे टाइम होता है, वो क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। यानी अगर आप 1.5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 1 साइड टाइम आएगा और वो क्या होगा 0.75। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.75 सेकेंड्स। यानी साउंड वेव को 1 साइड ट्रेवल करने के लिए, डेप्थ ट्रेवल करने के लिए, सबमरीन से लेकर सी बेड तक ट्रेवल करने के लिए जो टाइम दरकार है वो 0.57 सेकेंड्स है। और अब इस टाइम पीरियड टाइम को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1500 वेलोसिटी है साउंड वेव की और टाइम पीरियड 1 वे का 0.5 सेकेंड है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेप्थ ऑफ सी का। ठीक है, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,125 मीटर्स, बिकॉज दिस इज द डेप्थ एंड द ऐसा यूनिट फॉर डेप्थ इज़ मीटर्स। लिहाजा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5
1125 मीटर के साथ ख़त्म होता है। ये हमने सबमरीन की डेप्थ मालूम की है कि जहाँ इस वक्त सबमरीन ट्रैवल कर रही है उससे लेकर सी बेड तक की डेप्थ कितनी है। तो इससे स्टूडेंट आज हमने अपने इस चैप्टर के साउंड चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल्स यहाँ कंप्लीट किए विद ऑल द सोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये तमाम तर न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करते हैं। इजाज़त दें स्टूडेंट, अब अल्लाह हाफिज़।